गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ। इसके पीछे कारण है दोस्तों। देखिए, इस वीडियो को आप राजनीतिक मुद्दों से ना जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारी जो एक मुहिम है इस वक्त, एसएससी, रेलवेज़, बैंक्स, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब को देखते हुए या उनके रिज़ल्ट को डिक्लेयर करते हुए हम सरकार के ख़िलाफ़ एक मुहिम खड़ी की है हम लोगों ने, जिसमें हमारे सभी बड़े बड़े ट्यूटर जितने भी हैं, हमारे सीनियर्स हैं, राकेश यादव, अविनेश शर्मा, गगन प्रताप, हनुमान, ऐसे बहुत सारे ट्यूटर हैं जिन्होंने ये मुहिम चलाई है। और देश का हर एक ट्यूटर इस समय इस मुहिम से जुड़ा हुआ है, हर बच्चा इस मुहिम से जुड़ा हुआ है दोस्तों। देखिए, मुद्दे की बात पर आते हैं। इस वक्त हमारे देश में एसएससी 2017 से लेकर 2019 तक सारे रिज़ल्ट्स, सारी अपडेट पेंडिंग पड़ी हुई हैं दोस्तों। हमारी मुहिम उसके ख़िलाफ़ है। सरकार रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रही है, सरकार नई भर्तियां क्यों नहीं कर रही है, सरकार को नीट और जेईई के एग्ज़ाम कराने की क्या जल्दी पड़ी हुई है, जब दोस्तों पहले से ही इतने सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट डिले हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम कराने से फ़ायदा ही क्या है। और अगर मान लीजिए एग्ज़ाम हो भी जाता है तो उसका रिज़ल्ट आने में कितना समय लगेगा, तो इनसे कुछ मतलब नहीं बनता है दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, हमारा बैंक को ले लीजिए, आप रेलवेज़ को ले लीजिए दोस्तों। रेलवेज़ में सरकार ने जब फॉर्म भरवाए थे, आज से करीब 1.5-2 साल हो चुके हैं, हम लोगों से 500 रुपये लिए गए थे स्टूडेंट्स से। जो स्टूडेंट्स फ़ीस नहीं दे पाते हैं, जो स्टूडेंट्स अपना कैसे करके गुजारा करते हैं, उन्होंने 500 रुपये देकर रेलवेज़ के फॉर्म भरे और अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। ना तो एग्ज़ाम्स का अपडेट है, ना उस पर यह अपडेट है कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। हर बच्चे से 500 रुपये फ़ीस ली गई थी। एसएससी को आप ले लीजिए दोस्तों, 2017 से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2017 में नकल हुई थी, इस केस को पेंडिंग में पड़े हुए 3 साल हो गए दोस्तों। इसमें बहुत सारे हमारे जो ट्यूटर हैं उन्होंने अपने सबूत भी पेश किए सरकार के सामने। सबूत दिए कि नकल हुई है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बीच में तो सुनने में आया था कि वो 2017 वाला केस डिसमिस हो गया है, लेकिन पता चला है कि केस अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, जब कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो हर बच्चे का यही सपना होता है। जब बच्चा बड़ा होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतरता है तो उसका यही मकसद होता है कि हम नौकरी ले लें। दोस्तों, नौकरी के नाम पर एक जो ठगी चल रही है, उसके लिए ये मुहिम है एसएससी रेलवेज़ रिज़ल्ट्स। ट्विटर पर बहुत ख़तरनाक मुहिम चल रहा है दोस्तों। देखिए, अभी क्या है, हमसे एसएससी का एग्ज़ाम भी मेंस पेंडिंग में है, एसएससी टायर 3 पेंडिंग में है पिछले साल का। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब भी सरकार नए फॉर्म निकालती है, फ़ीस लेती है बच्चों से, तो समय पर एग्ज़ाम कराया जाए, समय पर उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए और ईमानदारी से उनको नौकरी मिले। दोस्तों, नई भर्ती निकालने का मकसद ही नहीं बनता है जब तक पुरानी भर्तियाँ पूरी ना हो जाए। अगर कोई भी सरकार नई भर्ती निकालती है, इसका मतलब यही है कि बच्चों को फंसाना होता है, उनसे पैसे वसूलना होता है, रेवेन्यू वसूल रही है सरकार दोस्तों। चलिए बात करते हैं। हम अगर बात करें अब इस वक्त जो देश में चल रहा है, देखिए दोस्तों, जितने भी रिज़ल्ट्स हैं, अब आप नीट और जेईई को ले लीजिए दोस्तों। अब नीट का एग्ज़ाम होगा, ये सरकार इसके पीछे पड़ी हुई है कि नीट का एग्ज़ाम होगा, और जो भी ये कह रहा है नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, अगर नीट का एग्ज़ाम हो भी जाता है मान लीजिए, तो लॉकडाउन चल रहा है, क्लास तो होंगी नहीं, एडमिशन होंगे, बच्चों से फ़ीस ले ली जाएगी और कॉलेज हैं, जितने भी संस्थान हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी, जितने भी कॉलेजेस हैं, सब बच्चे यहाँ भी एडमिशन लेंगे। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि बच्चा एडमिशन नहीं ले, बच्चा तो एडमिशन लेगा। बच्चा एडमिशन इसलिए लेगा क्योंकि उसका फ्यूचर की बात है। उसने एग्ज़ाम दिया है, रिटन निकाला है, तो एडमिशन भी लेगा। एडमिशन में फ़ीस कॉलेजेस वसूलेंगे। कॉलेजेस फ़ीस वसूलने के बाद कब क्लास होगी, कब नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम कराने का इतनी क्या जल्दी है, जब सरकार के पास अभी एक बहाना है कोविड का। चलिए, कोविड एक बहाना नहीं है, मान लेते हैं। कोविड एक महामारी है जो पूरे देश में फैली हुई है। हम ये नहीं कहते इसकी ज़िम्मेदार सरकार है, ये एक कुदरत का कहर है, ठीक है। तो एग्ज़ाम, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों, तो रिज़ल्ट निकालने के लिए कोविड का कोई बहाना नहीं होगा, क्योंकि रिज़ल्ट तो वर्क एट होम होगा। आप रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, बच्चे घर से रिज़ल्ट देख लेंगे, इसमें कौन सी भीड़ वाली बात होती है। तो रिज़ल्ट आप डिक्लेयर करिएगा दोस्त।
बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिएगा। बच्चे जब तक देखिए, जब बच्चा एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम देने के बाद उसको ये वेट रहता है कि कब हमारा रिज़ल्ट आएगा और कब हमारी जॉइनिंग होगी, फिजिकल होगा। ऐसे ही पुलिस भर्ती के 49,000 भर्ती जो थी वो भी पेंडिंग में पड़ी हुई है दोस्तों। वो बच्चे भी अब थक गए हैं, हार गए हैं। अगर मान लीजिए अगर नेताओं के साथ भी ऐसा हो कि आज रिज़ल्ट की डेट डिक्लेयर हुई है, 2-3 साल तक डेट डिले हो, उसके बाद फिर वोटिंग हो और वोटिंग की डेट फिक्स होने के बाद, जब काउंटिंग की डेट फिक्स होने के बाद उसको भी 1-2 साल 6 महीने तक बढ़ाया जाए और रिज़ल्ट में आने में 3 से 4 साल लग जाएं, तो क्या नेता इलेक्शन लड़ेंगे? आप सोचिए। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है दोस्तों, उनके फ्यूचर को खिलवाड़ चल रहा है। इसमें देखिए बच्चे का मनोबल बहुत गिर जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस समय एक ट्विटर पर बहुत ही बड़ा मुहिम चल रहा है, #SSC रेलवेज़ रिज़ल्ट। तो दोस्तों इस मुहिम से जुड़िए और सहयोग कीजिए सभी का। भविष्य की बात है, आपके फ्यूचर की बात है। देखिए सरकार ने एक नया नियम और ला दिया है दोस्तों। वो नियम ये है कि 50 साल की उम्र के बाद ज़बरदस्ती रिटायर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों एक बात बताइए, 50 साल की उम्र तक आदमी अपना परिवार चलाता है, अपने लिए रहने की व्यवस्था करता है। मान लीजिए एक लोग की नौकरी लगी, उसने 10 से 15 साल नौकरी की, 20 साल नौकरी की और नौकरी करने के बाद उसने पैसा इकट्ठा किया, अपना मकान बनाया। उसके बाद वो अपने बच्चों को सेटल करने का सोचता है, शादी वादी करने का सोचता है। तो 50 साल की उम्र के बाद सोचता है 10 साल में इतना पैसा कमा लेंगे, हम सेटल बच्चों को कर सकते हैं। अब 50 साल जब उम्र होती है आदमी की कुछ करने की, तो सरकार इसमें कह रही है कि हम बच्चों को रिटायर कर देंगे उन लोगों को। तो दोस्तों ये सब नीतियाँ गलत हैं। इन नीतियों को ना मानते हुए, इन नीतियों के खिलाफ आ पाते हुए, मैं इन नीतियों के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। मकसद मेरा ये है सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार बच्चों को मिले, समय पर रिज़ल्ट निकले, समय पर एग्ज़ाम हो, कुछ भी गलत नहीं होगा। हम सरकार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम मोदी जी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन मोदी जी से हमारी एक गुजारिश है कि मोदी जी समय पर रिज़ल्ट निकालें, समय पर बच्चों को नौकरी दें। अगर युवाओं को नौकरी मिलेगी तो देश में सब कुछ सही होगा। सबसे बड़ी मुहिम यही है दोस्तों कि नौकरी मिले सबको। हल्ला बोल। जय हिंद, जय भारत।